हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑली बोर्ड। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं। मैं सोनू कुमार, आप सभी का रीजनिंग फैकल्टी, आप सभी का वेलकम करता हूं। तो आज के इस सेशन में हम करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल टायर 1 ऑल इंडिया वीकली लाइव टेस्ट का सॉल्यूशन। आप सभी को पता है कि जो ऑलिव बोर्ड प्लेटफॉर्म जो है वो आप सभी लोगों को वीकली लाइव टेस्ट का एक बहुत ही सुनहरा मौका प्रदान करता है। तो ये अभी जो हमारा 19 और 20 नवंबर को टेस्ट हुआ है उसी का सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं, और हम जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग सेक्शन का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को यहाँ पे देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पे है हमारा ब्लड रिलेशन के ऊपर। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हमारा काम यह है कि हम इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे ताकि हम सवाल को गलत ना करें। कभी भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आप सभी लोग इस बात का ध्यान रखें कि इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना ध्यान से बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे कुछ कोडेड फॉर्मेट में है ना, कोडेड ब्लड रिलेशन हम कह सकते हैं। कोडेड ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आया है। ठीक है, A11B का मतलब दिया गया ए जो है वो बी का हस्बैंड है। A22B का मतलब दिया गया ए जो है बी का फादर है। और A33B का मतलब दिया गया ए जो है वो बी की मदर है। हमारे पास एक स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपना फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया L22M। L22M का मतलब क्या आ गया? L इज द फादर ऑफ M, है ना, L इज द फादर ऑफ M। उसके बाद दिया गया M11Y, यानी कि M इज द हस्बैंड ऑफ Y, M इज द हस्बैंड ऑफ Y, यानी कि M मेल और Y फीमेल हो गई, Y इसकी वाइफ हो जाएगी। उसके बाद दिया गया Y33X, यानी कि Y इज द मदर ऑफ X, Y इज द मदर ऑफ X। हमें X का जेंडर पता नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे X जो है X इज एल्स व्हाट, यानी कि X का रिलेशन जो है वो L के साथ क्या है। भैया हमें X का पता ही नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है ना, जेंडर हमें डिफाइन ही नहीं है। अगर जेंडर डिफाइन नहीं है तो हम क्या करेंगे? अब यहाँ तो ये ग्रैंडसन भी हो सकता है और ग्रैंड डॉटर भी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब होगा, आइदर ऑप्शन ए और ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वेन डायग्राम। यहाँ पे इंडिया, प्लेनेट और अर्थ, इन तीन के बीच में हमें रिलेशन बताना है कि कौन सा होगा हमारा, है ना। इंडिया, प्लेनेट और अर्थ। अब देखो पूरा का पूरा प्लेनेट के अंदर क्या आएगा? इंडिया आएगा, अर्थ आएगा, और अर्थ जो है उसके अंदर इंडिया आ जाएगा, यानी कि उसके हिसाब से क्या होगा हमारा जो तीसरा वेन डायग्राम है वो हमारा यहाँ पे ट्रू बनता है। करेक्ट, अर्थ इज अ प्लेनेट एंड इंडिया इज द पार्ट ऑफ दैट अर्थ। ठीक है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो यहाँ पे ये आपका पजल का सवाल है। मंडे टू सैटरडे यहाँ पे जो है वो डेज दिया गया है वीक का, जिसमें कि 6 पर्सन है, ABCDEF। दे बॉट अ म्यूजिक एल्बम फ्रॉम अ स्टोर ऑन अ सर्टेन वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। 6 व्यक्ति हैं जो कि सोमवार से शनिवार तक शुरू होने वाले एक निश्चित सप्ताह में एक स्टोर से एक संगीत एल्बम खरीदते हैं। हमें एक एक करके यहाँ पे सॉल्व करना है और देखना है कि हमारा एग्जैक्ट जो डायग्राम बनता है वो हमारा क्या बनता है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मंडे से सैटरडे हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, है ना। इसी तरीके से जो है वो मार्केटिंग करने गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से देखिए, यहां से शुरू करेंगे। F वॉज द लास्ट पर्सन टू बाय द एल्बम। F जो था वो लास्ट पर्सन है एल्बम खरीदने के लिए, है ना, सबसे लास्ट में जाके वो एल्बम खरीदा, यानी कि F कहाँ? सैटरडे को खरीदा होगा। करेक्ट। बी बॉट द एल्बम आफ्टर ए बट बिफोर सी। बी जो है वो बी जो है वो ए के बाद में, है ना। बी बॉट द एल्बम आफ्टर ए के बाद में और सी से पहले खरीदा है। ठीक है, ठीक है, यहां तक तो ठीक है। और कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास दिया गया यहाँ पे। नॉट मोर देन 3 पीपल बॉट द एल्बम आफ्टर ए के बाद जो है वो 3 से ज्यादा व्यक्ति एल्बम नहीं खरीदा। इसका मतलब क्या है? ए कहाँ आ जाएगा? वेडनेसडे को आ जाएगा, है ना, ए वेडनेसडे को आ जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग जो बोला गया बी जो है वो ए के बाद और सी से पहले, यानी कि बी यहाँ पे आएगा और सी यहाँ पे आ जाएगा। अब 2 पर्सन का पोजीशन मेरे पास रह गया, डी और ई। और यहाँ पे डी और ई के बारे में जानकारी कुछ दिया नहीं गया है, तो डी और ई को लेके यहाँ पे 2 पोजीशन जो है हमारे लिए जो है वो कंटिन्यू करता है। सवाल पूछा गया व्हाट कुड बी द पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ द पीपल बाइंग एल्बम। सीक्वेंस हमारे पास क्या हो सकता है? पॉसिबल सीक्वेंस क्या हो सकता है? है ना, पॉसिबल सीक्वेंस यहाँ पे क्या हो सकता है? तो पॉसिबल सीक्वेंस क्या होगा भैया? देखिए एक बार,
यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें एफ या तो ई या तो डी से शुरू होना चाहिए, है ना, या तो ई या तो डी से, यानी कि या तो हमारे पास होना चाहिए ई डी ए बी, एक मिनट, है ना, या तो हमारे पास होना चाहिए ई डी ए, है ना, बी सी और एफ, या फिर डी ई ए बी सी एफ, यही दोनों सीक्वेंस में से कोई सीक्वेंस आएगा। अब हमारे पास यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा सीक्वेंस हमारे पास दिया गया है। हमारे पास जो सीक्वेंस अभी हमारे पास इस सवाल में जो दिया गया है वो है डी ई ए बी सी एफ, है ना, डी ई ए बी सी एफ, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे मिसिंग नंबर हमें फाइंड करना है ना। पहले रो में देखेंगे तो 7 और 14 दिया गया, फिर 16, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, 8, 15, 12 और 19। अब यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया होगा जिसके अकॉर्डिंग जो है अब वो यहाँ पे आया होगा, है ना। अब देखिए 12 में कितना ऐड करेंगे तो 19 आएगा 7, 8 में कितना ऐड करेंगे जो 15 आएगा 7, 7 में कितना ऐड करेंगे 14 आएगा 7, 16 में क्या करेंगे हम 7 ऐड करेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 23। कितना होगा 23। ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर जो है ये हमारा हो जाएगा 23, क्योंकि जो भी हमारे पास नंबर दिया गया था, है ना, उसमें हमने क्या किया, फर्स्ट नंबर में +7 करते गए हमारे सेकंड नंबर को फाइंड करने के लिए। करेक्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सिलोजिज्म। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दिया गया है सम ऑरेंज आर लेमन, कुछ ऑरेंज जो है वो लेमन बताए गए हैं, है ना, सम ऑरेंज आर लेमन। उसके बाद बोला गया सभी के सभी लेमन जो है वो साइट्रिक एसिड है, सभी के सभी लेमन जो है वो साइट्रिक एसिड बताए गए। अब यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा कंक्लूजन जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, 1 2 3 4 कंक्लूजन हमारे पास दिए गए हैं। सबसे पहला दिया गया नो साइट्रिक एसिड इज ऑरेंज, नहीं भाई, यहाँ पे सम का रिलेशन जो है वो ऑलरेडी डिफाइन हो रहा है, तो पहला तो नहीं होगा। दूसरा ऑल ऑरेंज आर साइट्रिक एसिड, ऑल ऑरेंज नहीं, यहाँ पे सम डिफाइन किया गया है, तो दूसरा भी नहीं होगा, है ना। देखो सम ऑरेंज आर साइट्रिक एसिड डिफाइन हो रहा है, सम ऑरेंज आर नॉट लेमन, ये भी हमारा डिफाइन नहीं हो रहा है, क्योंकि हम ये जो है वो निश्चित या डेफिनेट तरीके से हम नहीं कह सकते। सम साइट्रिक एसिड इज लेमन, एग्जैक्टली, ऑप्शन नंबर 4 हमारा डिफाइन हो रहा है। सम साइट्रिक एसिड जो है, कुछ साइट्रिक एसिड जो है वो लेमन है, वो बिल्कुल ही क्लियरली डिफाइंड कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही उत्तर हमारा बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ पे बैक जो है, बैक को कोड किया गया यहाँ पे 66, एक्सिस को कोड किया गया यहाँ पे 1404, है ना। 2 वर्ड्स दिए गए हैं और दोनों का कोड जो है वहाँ पे अलग अलग कोडिंग किया गया है। अब बैक को कोड किस तरीके से किया गया है वो देखिए। अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो बी का 2 होगा, ए का 1 होगा, सी का 3 होगा और के का 11 होगा। अगर आप 2 into 1, है ना, 2 into 1 into 3 into 11 अगर कर देंगे, 2 into 1 into 3 into 11 कितना आ जाएगा भैया, 2 गुना 1 2, 2 3 6, है ना, 2 गुना 3 गुना 11 कितना आएगा 66 आएगा। हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया 66 दिया गया था। उसी तरीके से एक्सिस में क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 19 है। अगर इन चारों को आप गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1404 आ जाएगा। उसी तरीके से हमें निकालना है इस सवाल में ROAM, रोम का निकालना है हमें। तो रोम में देखिए R का कितना होगा 18, O का 15, A का 1 और M का 13। हम क्या करेंगे 18 गुना 15 गुना 1 गुना 13 कर देंगे। जब इसको सभी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 3510, ऑप्शन नंबर 4, 3510, यानी कि जो भी हमारा प्लेस वैल्यू था यहाँ पे उसको हम क्या किया आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कोडिंग डिकोडिंग, फिर से सवाल है यहाँ पे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन दिया गया हमारे पास, है ना, ज्यूरिसडिक्शन का कोड हमारे पास दिया गया है। एक बार हम इसको क्लियरली लिख लेंगे यहाँ पे। ज्यूरिसडिक्शन कोड क्या दिया गया, FHEBQC BPW BZ और A, ठीक है, ये हमारे पास दिया गया। अब हमें बताना है कि इंडक्ट का कोड क्या होगा। इंडक्ट का कोड जो है वो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल है, जो भी आपका कोड है वो आपके इसी शब्द के अंदर ही दिया गया है। यानी कि आई का कोड हम यहाँ से निकालेंगे। आई का क्या होगा भैया, आई का कोड जो है वो साफ साफ दिया गया है यहाँ पे बी, है ना, आई का साफ साफ दिया गया है बी। एन का दिया गया है ए, एन का क्या दिया गया ए दिया गया। डी का क्या दिया गया, डी का जो दिया गया है वो दिया गया है सी। यू का दिया गया यहाँ पे एच, सी का दिया गया यहाँ पे, सी का पी आ रहा है यहाँ पे, देखो सी का पी दिया गया है, और
टी का जो है यहाँ पे डब्ल्यू दिया गया, करेक्ट, यानी कि BACHPW ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। हमारे पास जो वर्ड दिया गया था उसी में हमारा कोड ऑलरेडी दिया गया है, हमें बस लेटर मैच करके उसका कोड निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड चैप्टर से आपका ये सवाल बनता है। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन कोर्स ऑफ एक्शंस इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। हमें यहाँ पे इसको लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। अगर हम अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा भैया, सबसे पहले हम करते हैं टिलिंग, जुताई, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन अगर हम लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा ऑप्शन नंबर 4, क्या आएगा, टीलिंग आएगा, ठीक है, टीलिंग। उसके बाद क्या करते हैं हम, है ना, उसके बाद अगर देखेंगे तो उसके बाद होती है सोविंग, यानी कि बुनाई बोलते हैं उसको, है ना, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर 2 सोविंग, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद करते हैं उसमें हम कुछ खाद डालते हैं, है ना, पोषक खाद जो है, पोषक तत्व या खाद हम उसमें डालते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 एडिंग न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा इरिगेशन। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें पानी पटाते हैं, है ना, इरिगेट करते हैं उस चीज को, सिंचाई करते हैं, ठीक है, इरिगेशन। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, उसके बाद अगर हम बात करें तो आएगी हार्वेस्टिंग, ठीक है, क्या होगा, हार्वेस्टिंग। उसके बाद उसकी कटाई करते हैं, क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, कटाई करते हैं। और कटाई करने के बाद जब फसल हमारे पास आता है उसको क्या करते हैं, हम स्टोर करते हैं, है ना, क्या करते हैं, हम स्टोर करते हैं, स्टोर। अब ये जो है, ये लॉजिकल सीक्वेंस है, वो आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, वो दिया गया ऑप्शन नंबर 1 में। चलो क्वेश्चन नंबर 9, यहां पे कोडिंग डिकोडिंग है और इसको हम बोलते हैं चाइनीज कोडिंग। क्या बोलते हैं, चाइनीज कोडिंग का सवाल। चलिए सबसे पहला देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसको, उसके कुछ कोड्स जो हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, यानी कि लोटस इज नेशनल फ्लावर, इज रिटन एज MNBYAXJQ। क्वेश्चन हमें पूछा गया कि लोटस का कोड जो है वो क्या होगा, हाउ विल लोटस बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। लोटस का कोड हमें यहाँ पे ढूंढना है कि लोटस का कोड जो है वो हमारा क्या बनेगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो हम सबसे क्या करेंगे, लोटस, और लोटस किस में दिया गया है, इस वाले स्टेटमेंट में यहाँ पे लोटस दिया गया है, उसके बाद कहीं पे है नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे कुछ कॉमन निकाल के उसको निकाल लेंगे, है ना। अब देखो इज यहाँ पे है, इज यहाँ पे है, करेक्ट, यानी कि कौन सा हमारा कोड जो है वो कॉमन आ गया, MN आ गया, MN, यानी कि इज के लिए अगर MN है तो MN तो हमारा लोटस के लिए होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद नेशनल और फ्लावर दिया गया, नेशनल और फ्लावर दिया गया, यानी कि देखिए फ्लावर यहाँ पे दिया गया, फ्लावर यहाँ पे दिया गया, ठीक है। इसमें कौन कौन से कोड हमारे कॉमन आ रहे हैं, फ्लावर में तो JQ कॉमन आ रहा है, यानी कि JQ नहीं होगा। अब बच गया हमारे पास BY और AX, इस BY और AX में ही हमारा कोड किसी ना किसी जो है वो हमारा लोटस का बनेगा। अब यहाँ पे BY दिया गया, यहाँ पे AX दिया गया, लेकिन एक ऑप्शन हमारे पास और दिया गया, आइदर B और C, है ना, क्योंकि हमारे पास ये कंफर्म नहीं है कि लोटस का कोड BY होगा या AX होगा, इसीलिए हम क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 आइदर B और C, ठीक है, या तो AX या तो BY। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पे है सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस दैट कैन बी सिक्वेंशियली रिप्लेस द स्टार साइंस एंड बैलेंस द इक्वेशन। हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है, इस स्टार साइन के जगह पे हमें क्या करना है, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो कि इस इक्वेशन में हमें पुट करना है, उस कॉम्बिनेशन को यहाँ पे बिठाना है और उसके बाद इस इक्वेशन को हमें करेक्ट करना है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो सही ऑप्शन जो हमारा बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन नंबर 2। हमारे पास दिया गया 84 स्टार 6, 84 स्टार 6, यानी कि अगर ऑप्शन नंबर 2 के हिसाब से चलेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, है ना, 84 डिवाइडेड बाय 6, 6 स्टार 13, यानी कि 6 माइनस 13 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 17, है ना, उसके बाद एडिशन करेंगे, प्लस 211 और इज इक्वल टू 4। अब क्या है, ये हमारा है LHS और ये हमारा है RHS, ये दोनों होना चाहिए इक्वल। सॉल्व करते हैं, 84 को अगर 6 से करेंगे कितना आएगा भैया, 14 आएगा, कितना आएगा, 14, 14 माइनस 13 इंटू 17 प्लस 211, ठीक है, 14 माइनस 13 गुना 17, 13 गुना 17 कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा, 1 12 2 2 1 221 प्लस 211। अब 211 में क्या करेंगे, 14 ऐड कर देंगे, 14 ऐड करने में कितना आएगा, 4 1 5 2 2 5, 2 2 5 में अगर
2 2 1 यहाँ पे माइनस कर दोगे, वही बनना है ना हमारा, 2 2 1 माइनस कर दो, कितना आएगा, 4 आएगा, कितना आएगा, 4 आएगा, जो कि आपका 4 जो है वो हमारा RHS था। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया, इक्वल हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अगला सवाल जो यहाँ पे दिया गया है, फिर से आपका यहाँ पे सवाल जो है वो आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन से ही है, इसको हम बोलते हैं कोडेड इक्वेशन। क्या बोलते हैं, कोडेड इक्वेशन, है ना, कोडेड इक्वेशन। देखिए यहाँ पे दिया गया, प्लस का मतलब डिवीजन, इक्वल टू का मतलब एडिशन, इनटू मल्टीप्लाई साइन का मतलब सब्सट्रैक्शन, और डिवीजन साइन का मतलब मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यानी कि 31 बराबर, बराबर का मतलब दिया गया प्लस, प्लस 14, डिवीजन का मतलब दिया गया मल्टीप्लाई यानी कि गुना 7, उसके बाद मल्टीप्लाई साइन का मतलब दिया गया यहाँ पे सब्सट्रैक्शन यानी कि 7 माइनस 48, और प्लस का मतलब दिया डिवीजन 48 डिवाइडेड बाय 3। सॉल्व कर लेंगे, सबसे पहले डिवीजन करेंगे, क्या क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे बॉडमास रूल को फॉलो करते हैं। 31 प्लस 14 गुना 7 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 31 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 सते कितना होगा 98 माइनस 16, 98 में 31 प्लस कर देंगे, कितना आएगा, 8 1 9 9 3 12, 129, 129 में क्या करेंगे, 16 माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी कि 6 3 9 1 और 1, 113, ऑप्शन नंबर 2, 113 ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। मिरर इमेज, एक मिरर जो है वो प्लेस किया गया PQ, एक मिरर जो है वो प्लेस किया गया यहाँ पे PQ। ठीक है, यहाँ पे, और ये आपके पास ऑब्जेक्ट दिया गया है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है। तो अगर इसको देखेंगे आप, अगर हम अपन लोग कि यहाँ पे इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, तो 7 यहाँ पे दिया गया, यानी कि यहाँ पे 7 इस तरीके से बनेगा। फिर इसके बाद 4 दिया गया है ना, 4 आपका इस तरीके से बनेगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आपका फिगर जो है वहाँ पे बनेगा, करेक्ट, यहाँ पे हैशटैग बन जाएगा। अब देखो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा फिगर आपका एग्जैक्ट यही फिगर है ना। अगर हम मिलाएं इस चीज को तो कौन सा बनेगा भाई, क्वेश्चन नंबर 12 का, है ना, फिगर नंबर, आई थिंक यहाँ पे फिगर नंबर जो बनेगा वो 3 बनेगा, है ना, 3, हाँ बिल्कुल 3 बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे तीसरा फिगर हमारा क्या होगा, इसका मिरर इमेज बनता है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, पेपर फोल्डिंग से क्वेश्चन है ये आपका। द सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर एंड द मैनर इन विच द फोल्डेड पेपर हैज बीन कट। अब एक पेपर को फोल्ड किया गया, उसके बाद इस तरीके से जो आपका दूसरा फिगर दिया हुआ है, इस तरीके से उसको फोल्ड करके कट किया गया। अब जो है जब हम पेपर को अनफोल्ड करेंगे तो वो हमारा कौन सा पेपर बनेगा, है ना। वो जो हमने कटिंग करी थी, वो कटिंग करने के बाद जब पेपर को हमने ओपन किया, उसके बाद वो कैसा दिखेगा वो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, जब इस पेपर को कट करके जब इसको ओपन करोगे तो बेटा जो फिगर आपका बनेगा, है ना, पेपर जैसा आपका दिखेगा, वो है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, पहला फिगर जो है आपका, ठीक है, पहला फिगर जो है आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 14, सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर इन विच फिगर इज नॉट एम्बेडेड, यानी कि ये फिगर आपका क्वेश्चन फिगर दिया गया है ना, क्वेश्चन फिगर है, ये आपका क्वेश्चन फिगर दिया गया है ना, ये आपका आंसर फिगर है। 1 2 3 4 में कौन सा ऐसा फिगर है जिसमें कि आपका ये जो फिगर है क्वेश्चन फिगर, ये छुपा हुआ है, ये एम्बेडेड है उसमें, कौन सा ऐसा फिगर है यहाँ पे। तो आप बोलेंगे सर फिगर नंबर यहाँ पे 3 जो है हमारा, 3 है ना सर, उसमें वो चीज़ जो है वो बिल्कुल वैसा ही दिया हुआ है। कैसे, वो हम देखते हैं। यहाँ पे जो शेप दिया गया है, ये स्टीप बिल्कुल ऊपर गया, फिर नीचे, फिर थोड़ा सा फ्लैट, फिर स्टीप, थोड़ा सा नीचे, है ना। अब ये कौन सा फिगर है हमारा, ये हमारा कौन सा फिगर है भैया, देखना पड़ेगा हमें, है ना, समझना पड़ेगा इस चीज को थोड़ा सा। कहाँ पे जो है ये हमारा फिगर यहाँ पे बन रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा। फिगर नंबर 2, आई थिंक फिगर नंबर 2 आंसर होगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखें आप तो यहाँ से यहाँ तक जो है देखो बिल्कुल सेम गया, फिर नीचे आया, 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ से यहाँ तक क्या है, बिल्कुल यही फिगर है ना, यही शेप है यहाँ से यहाँ तक का। उसके बाद वो नीचे आता है, फिर वो थोड़ा सा फ्लैट सरफेस चलता है, फिर ऊपर और फिर नीचे, एग्जैक्टली वही फिगर है यहाँ पे, है ना। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, सीरीज दिया गया यहाँ पे, है ना, क्या लिखा गया है, TEN, फिर इसके बाद WHL ZM और I, फिर CP और G, और नेक्स्ट हमें देखना है, फाइंड करना है कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, अब देखो T से जब W जाओगे कितना होगा, UVW, यानी कि +3 किया गया। W से Z जाओगे कितना होगा, W के बाद XYZ +3 किया गया। Z के बाद
कितना ए बी सी प्लस 3 किया गया, सी में प्लस 3 करोगे कितना आएगा, डी ई एफ, कितना नेक्स्ट आएगा हमारे पास एफ आएगा, ठीक है। अब ई से एच तक में, ई के बाद एफ जी और एच है ना, एफ के बाद ई के बाद एफ जी एच यानी कि प्लस 3, एच के बाद आई जे के एल एम, कितना आई जे के एल एम यानी कि 4 प्लस 4 किया गया, एम के बाद कितना एन ओ पी प्लस 3 किया गया, नेक्स्ट क्या करेंगे हम प्लस 4 करेंगे, पी के बाद क्यू आर एस टी क्या आएगा, टी आएगा, एफ के बाद टी आएगा, क्यू आर एस टी यू, आई थिंक प्लस 5 हुआ था ना, डब्ल्यू के बाद एम तक, एच के बाद एम जाने में आई जे के एल एम, अच्छा प्लस 5 होगा, यहाँ प्लस 5 प्लस 3 फिर प्लस 5, तो कितना आएगा, एफ के बाद क्या आएगा, यू आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एन से एल तक जाने के लिए है ना, माइनस कितना करेंगे, 2 करेंगे, माइनस कितना करेंगे, 2 करेंगे, -2, फिर एल से आई तक में जाने के लिए कितना करेंगे, माइनस जे के एल -3 करेंगे, ठीक है, -3 करेंगे। उसी तरीके से क्योंकि जब हम n से l तक जाएंगे कितना माइनस होगा, l के बाद होता है m और n, -2, l से हम गए फिर i तक, i के बाद j k l -3, ठीक है। फिर यहां से i से हम जाएंगे कहां से, g तक, i से g तक में जाएंगे, g के बाद h i -2, फिर माइनस क्या होगा, 3 हो जाएगा, अगर -3 हुआ क्या होगा, d आ जाएगा, f u d, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16, अगेन एक सीरीज है, 155, 191, 229, क्वेश्चन मार्क 311। अब यहाँ पे क्या ऐसा लॉजिक लगाया गया होगा जिसके बीच में यहाँ पे ये चीजें बनी होगी, ठीक है। देखिए एक बार ध्यान से समझिए इस चीज को थोड़ा सा, अगर 155 है, 191 है, 229 दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 में, ठीक है, 11 किया 13, ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे 12 का स्क्वायर कर दे, 12 का स्क्वायर कितना 144, कितना ऐड हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 11 करेंगे 155 आएगा, है ना। यहाँ पे 13 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 169, इसमें कितना ऐड करेंगे जो 191 हो जाएगा, आप बोलोगे सर 22 ऐड करेंगे, यहाँ पे 14 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा 14 14 196, अब 196 में कितना ऐड करेंगे तो 229 आएगा, आप बोलोगे सर 33 ऐड कर दो। अब देखो यहाँ पे 11 22 33, 11 के मल्टीपल में चीजें चल रही है, 12 13 14 के बाद कितना होगा 15, नेक्स्ट है ना 15 हो जाएगा, यानी कि 15 15 225, और इसमें कितना ऐड कर दो 44 ऐड कर दो, कितना आएगा 9 6 2 269, ऑप्शन नंबर 4 269, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स इज, 8 पेन का कीमत जो बताया गया है वो 720 रुपया बताया गया है ना, 720 रुपया 8 पेन की कीमत होगा, तो एक पेन का कीमत कितना होगा भैया 90 रुपया, है ना, एक पेन का कीमत 90 रुपया। चलिए देखते हैं सवाल क्या है यहाँ पे, द कॉस्ट ऑफ 8 पेन इज 720 इफ द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज 2/3 ऑफ द कॉस्ट ऑफ द पेन, यानी कि अगर एक पेंसिल का कीमत यहाँ पे 2/3 किसके है, यहाँ पे एक पेन की कीमत के बराबर, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा 30 दूनी 60, एक पेंसिल जो है वो 60 रुपए का है, एक पेंसिल जो है वो 60 रुपए का, और एक कलम 90 रुपया का, ठीक है। देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 15 पेंसिल, 15 पेंसिल का कॉस्ट हमें निकालना है, तो भाई 15 गुना कितना 16, 60 था ना एक पेंसिल का दाम 60, तो 15 गुना 60 कितना हो जाएगा 15 तक 90, 900 रुपया, 900 रुपया, क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, four figures are given, all figures have something in common except one, find the odd figure out, यहाँ पे हमें odd figure बताना है कि कौन सा हमारा odd figure है ना, ठीक है, देखते हैं odd figure हमारा कौन सा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए, एक चीज आपने गौर किया होगा, यहाँ पे सब हर एक फिगर को जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो कहीं ना कहीं एक पॉलीगन कर रहा है। पॉलीगन मतलब कितना था, 5 साइड वाला फिगर हमारा। यानी कि अगर ये फिगर यहाँ पे दिया है और उसमें ए होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। अब देखो ये डार्कर, पूरा डार्क से किया गया और यहाँ पे ए है, ये भी डार्क है, यहाँ ए है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है। ठीक है, यहाँ तो ठीक है। लेकिन अब जो है, ये जो हमारा बेस फिगर है, ये वाला, फिर ये वाला, है ना, एक, ठीक है, ये फिगर और ये फिगर, इसको इंटरसेक्ट करने वाला कोई भी 5 साइड वाला फिगर होना चाहिए। अब यहाँ पे 5 साइड है, 1 2 3 4 5, है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 4 फिगर, 4 साइड वाला फिगर दिया हुआ है। यहाँ भी 1 2 3 4 और 5 साइड है यहाँ पे भी। ठीक है, यानी कि और वन आउट क्या होगा, यहाँ पे तीसरा फिगर, क्योंकि यहाँ पे 5 साइड्स वाले जो है ना, वो नहीं है। यानी कि जो इंटरसेक्ट कर रहा है फिगर, वो उसमें 5 साइड नहीं है, उसमें 4 साइड है, इसीलिए वो ऑड वन आउट बन जाएगा, फिगर नंबर 3, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 19, फिर से ऑड वन आउट का सवाल है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे लेटर्स दिए गए, टी यू जे ई डी के LOM PC और S। ठीक है, तो यहाँ पे ऑड वन आउट हमें निकालना है ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज गौर करना, यहाँ वॉवेल और यहाँ वॉवेल, है ना, मतलब कि इन तीनों ही वर्ड में एक एक वॉवेल है, लेकिन इस वाले में हमारे पास एक भी वॉवेल नहीं है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर, ऑड वन आउट हो जाएगा, क्योंकि बाकी के ऑप्शन नंबर 1 2 3 में हमारे एक वॉवेल जो है प्रेजेंट है। पहले वाले में यू, दूसरे वाले में ई, तीसरे वाले में ओ, लेकिन चौथे वाले में PCS, सारे के सारे कॉन्सोनेंट है। क्वेश्चन नंबर 20, क्यूब एंड डाइस, क्यूब के ऊपर सवाल है ये। When the following figure is folded to form a cube, then which of the following shows a pair of faces opposite to each other? बहुत ही आसान सवाल है ना, बहुत ही बढ़िया सवाल। अब इस वाले फिगर में क्या होता है कि ये जो अप होता है, ये सबसे टॉप वाला, ये इसके अपोजिट में आ जाएगा, है ना, ये वाला इसके अपोजिट में आ जाएगा, और ये वाला इसके अपोजिट में आ जाएगा। यानी कि जो हमारा स्टार है ना, स्टार किसके अपोजिट में आएगा, परसेंटेज के। ठीक है, जो क्वेश्चन मार्क है वो किसके अपोजिट में आएगा, स्मॉलर देन साइन के ऊपर, और जो ग्रेटर देन का साइन है वो किसके अपोजिट में आएगा, इक्वल टू के। अब यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, स्मॉलर देन इक्वल टू नहीं, स्टार और स्मॉलर देन नहीं, इक्वल टू और ग्रेटर देन, हाँ एग्जैक्टली ये हमारा दिया हुआ है ना, इक्वल टू और ग्रेटर देन, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है उस सवाल का सही बनेगा मेरा, करेक्ट। अपोजिट पूछा गया, और अपोजिट हम कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, लेटर सीरीज के ऊपर सवाल है। यहाँ पे देखते हैं कौन सा लेटर सीरीज जो बनेगा यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे सवाल मतलब आंसर जो दिया गया वो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर 3। क्यों दिया गया उसको देखिएगा, समझिएगा। अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू को, तो MU यहाँ पे आएगा M, फिर आएगा U, उसके बाद MNN, यानी कि M यहाँ, N यहाँ और N यहाँ, फिर MMUN, फिर MMU और N। अब यहाँ पे हम काउंट करेंगे कितने, देखो वैसे भी पहले क्या करना है कि जब भी ऐसा सवाल आता है तो काउंट करके देख लो, और उसके बाद मल्टीपल में उसको डिवाइड कर दिया करो, है ना। यानी कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, टोटल कितना है, 27 है। यानी कि यहाँ पे कितने में डिवाइड होगा, यहाँ पे या तो 3 पार्ट, मतलब 3 लेटर जो है वो 9 बार में होगा, या 9 करके 3 बार में होगा। अगर हम 9 करके इसको डिवाइड कर दें, कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक, है ना। उसके बाद 4 3 7 2 9 यहाँ तक। एक चीज आपने गौर किया होगा, जो सीरीज बन रहा है यहाँ पे वो MMUN ये रिपीट हो रहा है। ये अगर आप देखेंगे तो रिपीट हो रहा है ना, MNMUN ये सीरीज रिपीट होगा आपका, है ना। तो इसके हिसाब से जो है वो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। एनालॉजी के ऊपर सवाल है ये। FHLO इज टू EIM और N, यानी कि F में क्या गया, -1 किया गया, H में +1 किया गया, L में +1 किया गया, और O में -1 किया गया, तभी आपका आएगा F -1 E, H +1 I, L +1 M और O -1 N। हमें क्या करना है, CTDY का निकालना है, यानी कि C -1 करेंगे कितना आएगा, B आएगा, T +1 करेंगे कितना आएगा, U आएगा, D +1 करेंगे कितना आएगा, E आएगा, और Y -1 करेंगे क्या आएगा, X आएगा, यानी कि BUEX ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इस सवाल का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 23,
7:59, 7:59, ठीक है। हमें निकालना है 11 क्या होगा। अब 7:59 में ऐसा क्या लॉजिक लगाया गया है, अगर 7 का स्क्वायर करो कितना आएगा 49, 49 में कितना 10 ऐड कर दो कितना आएगा 59, 11 का स्क्वायर करो कितना आएगा 121, 10 ऐड करो कितना आएगा 131, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 24, करेक्ट सीक्वेंस में है ना, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमें इसको यहाँ पे अरेंज करना है। तो सबसे पहला कौन सा आएगा, सबसे पहला यहाँ पे आएगा कौन सा आएगा, सबसे पहला रीफ्लैग, सबसे पहला आएगा रीफ्लैग, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्ट, ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्ट, उसके बाद रिफॉर्म, है ना, उसके बाद रिफॉर्म, फिर यहाँ पे आएगा रिफ्यूएल, है ना, रिफ्यूएल, रिफ्यूजी, क्या आएगा रिफ्यूजी, क्योंकि यू के बाद क्या है ई आया, ई के बाद क्या आता है जी आता है, तो रिफ्यूजी बाद में आएगा। उसके बाद आएगा यहाँ पे रिफंड, है ना, रिफंड, और उसके बाद आएगा यहाँ पे रिफ्यूज, है ना। ग्राम हमें क्या करना था, इसको डिक्शनरी और ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। आर तो सब में है, आर ई एफ सब में कॉमन है, उसके बाद का जो लेटर था उसके अकॉर्डिंग हमें डिक्शनरी में करना था। तो यहाँ पे ये हमारा जो है वो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो है वो बनेगा। यानी कि अगर हम बात करें, एक्चुअली ऑप्शंस यहाँ पे एब्सेंट है ना। ऑप्शन नंबर ए था यहाँ पे 7526341, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, एक मिनट यार, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 था 7526341, दूसरा ऑप्शन दिया गया 2375614, तीसरा दिया गया 2753614, और चौथा ऑप्शन दिया गया 7253164। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया हमारा, क्या होगा 2753614, 2753614। क्वेश्चन नंबर 25, 623, 608 और 583, ये 3 नंबर हमारे पास दिए गए हैं। अब ये तीनों जो है आपस में किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं। अगर 623 में 15 माइनस करो, 623 में 15 माइनस करो कितना आएगा 806, उसके बाद माइनस 25 कर दो 608, ठीक है, 608 आ गया हमारा। 608 में 25 अगर माइनस करेंगे, है ना, 583 दिया ना। अगर 608 में 25 माइनस कर दोगे, 608 में, है ना, 25 माइनस किया, यानी कि 3, 8 2 10 5, 583 आ जाएगा, यानी कि -15, है ना, -15, और फिर उसके बाद क्या किया गया -25 किया गया दोनों में, ठीक है। उसी तरीके से जो हमारा आंसर आया था वो क्या आएगा, 97 में 15 माइनस करेंगे 82, और 82 में 25 माइनस करेंगे कितना आएगा 57, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, समझ गए। चलो तो बेटा आज की सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आई थिंक आप लोगों को सभी एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो आप सभी लोगों को मिल चुका है, काफ़ी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया है। अगर कहीं पे कोई दिक्कत कंफ्यूजन आता है, समझ अगर ना आए, तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर देना कि सर ये वाला क्वेश्चन जो है वो मुझे समझ में नहीं आया है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर कर दें सर, शेयर करने के लिए अगर नहीं किया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और सब्सक्राइब भी कर दो ऑलिव बोर्ड एसएससी एंड रेलवे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।